Sir, you are not audible. Sairam, now voice is clear. Yes, Yes, sir. sir. Is voice Sairam, coming? sir. Yes, sir. Okay. Sairam, happy Gandhi Jayanti to all. Same to you, sir. हाँ, see now last time. हाँ हाँ, सौम्या क्या पूछ रहे हो आप? सौम्या पूछो। सर, मैं पिछली क्लास में एब्सेंट थी तो मैं पूछ नहीं पाई थी पिछली क्लास में। वो आपने बताया था वो पैंथन ऐप का, मैंने उसे करके देखा था बट वो मुझसे हुआ नहीं था। मैं उसे कर कैसे सकती हूँ? अच्छा, जो वर्ड आपने खोला था हाँ ठीक है, कोई बात नहीं। वो मेरे लैपटॉप में नहीं है इसलिए। कोई बात नहीं, ठीक Sir, है। when सी I देयर try आर to वन मोर download ऑप्शन इज Python, देयर। then it shows setup failed. हाँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सी देयर इज वन मोर ऑप्शन, यू कैन ऑल्सो डू द ऑनलाइन प्रोग्रामिंग। हम ऑनलाइन प्रोग्रामिंग भी कर सकते हैं, ठीक है। अब उसके लिए आपको क्या करना होगा? Whatever we are doing the programming, that program we can also run online also। ऑनलाइन भी हम उसको कर सकते हैं, मोबाइल पर भी कर सकते हैं, बहुत इजी है, ठीक है। अब आपको क्या करना पड़ेगा उसके लिए? आपको उसके लिए जाना पड़ेगा, गूगल में गए, गूगल में जाके आपने टाइप करा w3school.com। ओके, ओपन हो रहा है अभी। नहीं, ये तो और कोई सा ओपन हो गया, एक मिनट। पाइथन आपने टाइप कर दिया, यहाँ पे पाइथन टाइप करा आपने, ये W3 स्कूल्स। दोज हु आर नॉट हैविंग द सेटअप, और जिनके कंप्यूटर पे वर्क नहीं कर रहा है, वो ऑनलाइन प्रोग्रामिंग भी कर सकते हैं, ठीक है। ऑनलाइन प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। उन्हें ये जो मैंने अभी आपके टेक्स्ट बॉक्स में टाइप किया है, आप इस वेबसाइट को ओपन करके ऑनलाइन कोडिंग कर सकते हैं, ठीक है। हाँ आरुष, मैं बता रहा हूँ आपको, हम आ रहे हैं उस पे, नेक्स्ट स्टेप पे आ रहे हैं, ठीक है। सो जिनके पास कंप्यूटर में सेटअप नहीं हुआ इंस्टॉल, ठीक है, या कंप्यूटर नहीं है, वो लोग मोबाइल पर ये वेबसाइट ओपन करके यहाँ पर ही उसको रन कर सकते हैं। कैसे करेंगे? देखिए, ट्राई इट योरसेल्फ, यहाँ पर एक ऑप्शन आएगा ट्राई इट योरसेल्फ पे आप जब आप क्लिक करोगे तो एक नया पेज ओपन होगा, और ये आपका पाइथन एडिटर ओपन हो जाता है। इट इज नोन एज पाइथन एडिटर।
और आप इस पाइथन एडिटर में जो भी यहाँ पे कमांड्स देंगे वो कमांड वो यहाँ पर आपके सामने ब्लैक स्क्रीन पर आ जाएगा। वेलकम, अभी देखो क्या लिखा है ब्लैक स्क्रीन पर। ब्लैक स्क्रीन पे क्या लिखा है अभी? लक्ष्य, आप हो क्लास में? हेलो लक्ष्य, वर्ल्ड। हाँ हेलो वर्ल्ड लिखा है। अब देखो मैं लिख रहा हूं वेलकम 7th A, ठीक है, और फिर हम इसको यहाँ पे रन पे क्लिक करेंगे तो आपका एडिटर आपकी कोड को रन करेगा, उसमें कोई मिस्टेक होगी तो आपको बताएगा, और अगर कोई मिस्टेक नहीं है तो यहाँ पर आउटपुट आ जाएगा ब्लैक स्क्रीन पे। तो इसे कहते हैं ऑनलाइन कोडिंग करना, ठीक है। आप ऑनलाइन कोडिंग इस वेबसाइट के हेल्प से आप कर सकते हैं पाइथन की। मोबाइल पे बहुत इजी है करना, मोबाइल पे भी कर सकते हैं, ठीक है। अब हम आते हैं नेक्स्ट, हमको आज क्या पढ़ना है, और फिर मैं आरुष आपको बताता हूं कि हमें, आपने अपने कंप्यूटर पे जो सेटअप इंस्टॉल कर लिया है आरुष, तो उसमें आपको किस तरह से अपने कमांड्स टाइप करने हैं, ठीक है। नाउ सी, दिस इज योर चैप्टर नंबर 6। चैप्टर नंबर 6 में हम लोगों ने अपने लास्ट क्लास में डिस्कस करा था, ठीक है, पाइथन से रिलेटेड। पाइथन इतना पॉपुलर क्यों हो गया है? बिकॉज इट इज़ अ प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, सिंपल है, ठीक है। इसका एप्लीकेशंस बनाने में यूज़ होता है, गेम्स बनाने में यूज़ होता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में इसको यूज़ करते हैं, ठीक है। पाइथन को कैसे इंस्टॉल करना है वो भी मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था, ठीक है। अभी पाइथन आपके अगर कंप्यूटर में इंस्टॉल हो गया है, ठीक है, तो अब उसके कंपोनेंट्स के बारे में डिस्कस करते हैं, ठीक है। अब सी हियर, ये जो सर्च बार है मेरे कंप्यूटर में, टाइप कर रहा हूँ IDLE, ठीक है। आरुष, आप भी अपने कंप्यूटर में सर्च में टाइप करेंगे IDLE। आइडियली टाइप करने पर ये आपके सामने आ जाएगा आइडियली पाइथन 3.7, जो भी आपका सेटअप है वो यहाँ पे शो करेगा। आप उस पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने पर ये पाइथन शेल आपके सामने आ जाएगा। पाइथन शेल की प्रोग्रामिंग का जो इंटरफेस है वो आपके सामने होगा। ये 3 एरो जो आपको दिखाई दे रहे हैं, दैट इज नोन एज कमांड प्रॉम्प्ट। इसको हम कमांड प्रॉम्प्ट बोलते हैं, जहां पे हम अपनी कमांड टाइप करते हैं, ठीक है। यहाँ पे फर्स्ट लाइन में ये हमको बता रहा है कि पाइथन का हम कौन सा वर्जन यूज कर रहे हैं। हम लोग यूज कर रहे हैं 3.7.0, ठीक है। नाउ आफ्टर दिस और क्या क्या है हमको इसमें, पाइथन, यहाँ पर आप अपनी कमांड टाइप करते हैं। आफ्टर दैट यू हैव टू क्लिक ऑन द फाइल। फाइल से आप अपनी फाइल भी सेव कर सकते हैं और न्यू फाइल पे भी वर्क कर सकते हैं, ओल्ड फाइल ओपन कर सकते हैं, ठीक है। अब देर आर टू, पाइथन पे वर्क करने के लिए देर आर वी आर हैविंग 2 मेथड्स। one is interactive mode and other one is script mode, ठीक है। सो दिस इज इंटरेक्टिव मोड। ये जो आपके सामने मेरे, ये जो स्क्रीन आपके सामने दिख रही है, इसको हम इंटरेक्टिव मोड कहते हैं। और सेकंड ऑप्शन होता है, सेकंड ऑप्शन को हम कहते हैं, फाइल पे क्लिक करा, ओपन पे जाएंगे, ओपन पे क्लिक करा, सॉरी ऑलरेडी इसमें तो कोई फाइल है नहीं अभी, फाइल पे क्लिक करा, फाइल पे क्लिक करा, न्यू फाइल पे क्लिक करेंगे, और न्यू फाइल पे क्लिक करते से एक ब्लैंक स्क्रीन आ जाएगा। ब्लैंक स्क्रीन आ जाएगा, आप यहाँ पे अपने पाइथन की कमांड टाइप कर सकते हो। प्रिंट, एक कमांड मैंने टाइप करा, प्रिंट वेलकम
7 पे, ठीक है, एक कमांड, सिंपल सा कमांड टाइप करा है। अब ये इसमें यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है रन। रन पे जब आप क्लिक करोगे और F5 रन मॉड्यूल पे क्लिक करोगे तो ये कमांड हमारा रन होगा। ठीक है, रन मॉड्यूल पे क्लिक कर दिया। अब ये बोल रहा है हमको कि पहले आपको अपनी फाइल सेव करनी होगी, तो हम लोग अपनी फाइल सेव कर लेते हैं, ओके करते हैं। अब हमसे पूछ रहा है व्हाट इज योर फाइल नेम, तो फाइल नेम अब हम क्या देते हैं, P1 दे देते हैं। ठीक है, अभी हमारा पहला प्रोग्राम है तो हम P1 दे देते हैं और सेव पे हम क्लिक कर देते हैं। ये फाइल हमारी सेव हो गई। Now it is telling that there is some error. Error is that कि print is not a correct command. तो ठीक है, फिर से इसको करेक्ट करना होगा। फिर से करेक्ट करा इसे, फिर रन मॉड्यूल करा, फिर ओके कर दिया। नाउ दिस टाइम इट इज कमिंग, द आउटपुट इज कमिंग ऑन टू द स्क्रीन। ठीक है, आप इसी मेथड को, अब मैं आपको फर्स्ट मेथड बताता हूँ। फर्स्ट मेथड क्या है, जब आप आईडीएलई ओपन करेंगे तो यहीं पर आप टाइप कर देंगे प्रिंट हेलो। सिंपल सा कमांड मैंने यहाँ पे टाइप कर दिया और एंटर करेंगे तो ये हमारा आउटपुट वहीं पर आ जाएगा, बॉटम पर ही आ जाएगा। ठीक है, तो अभी हम इसी फर्स्ट मेथड पे वर्क करेंगे। तो आरुष, अभी जो मैंने ब्लैंक स्क्रीन जो आया था, ब्लैंक स्क्रीन वाली मेथड अभी नहीं करते हैं। अभी हम यहीं पर अपनी कमांड टाइप करेंगे और यहीं से इसको रन करते हैं। जो अभी ब्लैंक स्क्रीन वाली मेथड बताई थी उसको बाद में रन करके देखेंगे। ठीक है, एनी डाउट, किसी को कोई डाउट है, कुछ पूछना है, आगे बढ़े? सर हाँ सर मैंने अभी पाइथन किया था अभी अभी, तो उसमें तो ब्लैंक बता हाँ, रहा है, ब्लैंक है वो पूरा, उसमें कुछ लिखा नहीं आया है। आपके कंप्यूटर पे इंस्टॉल हो गया? सर मैंने मोबाइल इंस्टॉल में हुआ है क्या आप? किया अभी। हाँ मोबाइल पे, हाँ तो मोबाइल से आपने वो वेबसाइट ओपन कर ली होगी। यस सर। वेबसाइट ओपन कर ली, हाँ वेबसाइट ओपन कर लिए, ठीक है। अब वो वेबसाइट ओपन करने के बाद फिर आपके सामने एडिटर ओपन हुआ? नो सर। अच्छा ठीक है, चलिए अब मैं आपको मोबाइल से आपको बताता हूँ मोबाइल से कैसे करना है। मैं मोबाइल से कनेक्ट होता हूँ आपको और फिर मोबाइल से आपको बता रहा हूँ कि कैसे आपको मोबाइल में यूज करना है। ठीक है, अब मैं
मोबाइल से कनेक्ट हो गया। अभी मैं मोबाइल से कनेक्ट हो गया हूँ। यस, W3 टूल्स पे आप क्लिक करेंगे। और यहाँ से करा आपके सामने ऊपर आप जहाँ पे कमांड टाइप करेंगे वहां पे आ जाएगा, और नीचे आपका ये देखो आप वेलकम, वेलकम आपने टाइप करा और रन पे टच। वेलकम आया नहीं, फिर से क्लिक करा, I click on run. Okay. So in this way you can practice the coding on mobile also by using this website. यस सर, अब हो गया। सर मेरे पाइथन में हर बार सिंटैक्स एरर की प्रॉब्लम आ रही है। हाँ, यस, आज आप कुछ पूछ रहे हैं? सर जब भी मैं पाइथन ओपन कर रहा हूँ और उसमें कोई कमांड डाल रहा हूँ तो फिर वो बार बार सिंटैक्स एरर बता रहा है। अच्छा, ठीक है, तो आप अपना स्क्रीन शेयर करो। सर मैंने वेलकम लिख दिया, अब क्या करना है? वहां पे रन होगा ग्रीन कलर में, उस पर क्लिक कर लो। सर कर दिया। अब देखो वहां पे आया आउटपुट। यस सर, देखना है।
हाँ, अब आरुष आपको क्या करना है, टाइप करिए प्रिंट स्मॉल लेटर्स में प्रिंट टाइप करिए। यस, अब देखो यहाँ पर जैसे आपका अगर जो सॉफ्टवेयर की भी कमांड्स हैं, प्रिंट सॉफ्टवेयर की कमांड है, ठीक है, तो जब हम सॉफ्टवेयर की कमांड यूज करेंगे ना तो उसका कलर चेंज हो जाएगा, और जो हमारी कमांड्स होंगी उनका कलर चेंज नहीं होगा। अब ब्रैकेट स्टार्ट, ब्रैकेट, हाँ, एक सिंगल कॉमा या सिंगल कोट्स बोलते हैं, सिंगल कोट यूज करेंगे। हाँ, वेलकम, फिर से वापस सिंगल कोट से क्लोज करेंगे, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। यस, तो आपका आउटपुट वहीं पर शो हो जाएगा, ठीक है। सो दिस इज द फर्स्ट कमांड टू वर्क ऑन शेल। अभी हम आरुष ये जो वर्क कर रहे हैं ये शेल पे वर्क कर रहे हैं, तो अभी हम थोड़ी देर के लिए शेल प्रोग्रामिंग करेंगे, शेल पे सीखेंगे, फिर बाद में ब्लैंक फाइल पे वर्क करेंगे, ठीक है। अब हम आते हैं, फिर से मैं अपना स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। ओके, हाउ आर यू विपुल? विपुल आप कैसे हो? हाउ आर यू विपुल? विपुल आप क्लास में हो? और व्योम कहाँ गया आज? व्योम ज्वाइन नहीं हुआ, व्योम इज नॉट हियर। योगिता, विपुल ये व्योम पिछली क्लास में था क्या, 2 बजे वाली क्लास में? अच्छा, Sir, we was there in the previous class. ओके ओके, ठीक है। नाउ हाँ, मैं आपके सामने शो कर रहा था कि किस तरह से हमको कमांड ओपन करना है, क्या पाइथन ओपन करना है, उसमें कैसे कमांड टाइप करना है, ठीक है। तो अभी आपने देख लिया, मैंने आपको दोनों मेथड्स बता दिए, कंप्यूटर का मेथड भी बता दिया, मोबाइल का मेथड भी बता दिया, फिर आरुष ने भी आप लोगों को प्रेजेंटेशन स्टार्ट करके बता दिया, ठीक है। नाउ अभी हमने प्रिंट फंक्शन देखा था, प्रिंट अनुमेगा माय स्क्रीन इज विजिबल? Yes, sir. हाँ, अभी हमने प्रिंट फंक्शन टाइप करके देखा था, ठीक है। पाइथन इज केस सेंसिटिव। केस सेंसिटिव का मतलब होता है कैपिटल और स्मॉल दोनों में डिफरेंस है, ठीक है। तो अगर आपने कैपिटल पी कर दिया तो वो गलत हो जाएगा, आपने पूरा कमांड कैपिटल में प्रिंट टाइप कर दिया तो वो भी गलत हो जाएगा, ठीक है। सिर्फ प्रिंट आपको पूरे स्मॉल लेटर में टाइप करना है। प्रिंट जब आप पूरा स्मॉल लेटर में टाइप करेंगे तो ही वो वैलिड होगा और तभी आपका आउटपुट आएगा, ठीक है। अब चलिए, अब हम एक और कमांड देके देखें, एक और कमांड टाइप करके देखते हैं, प्रिंट, प्रिंट के साथ ब्रैकेट स्टार्ट। लक्ष्य है कि नहीं आज क्लास में? लक्ष्य, आर यू हियर? 5 + 4, ठीक है। अभी मैंने क्या करा है, प्रिंट और ब्रैकेट में दे दिया 5 + 4, तो देखते हैं क्या आउटपुट आएगा। सो आउटपुट इज 9। ये जो आईडीएलई है
इस आईडीएलई का अगर हमें साइज बढ़ाना है, ठीक है, इसको नेक्स्ट क्लास में इसका साइज बढ़ाएंगे, कुछ सेटिंग्स पहले से करके रखनी पड़ेगी। अभी आपको बहुत छोटा दिखाई दे रहा होगा ये आईडीएलई का, ठीक है। चलिए एक कमांड अभी हमने फिर से टाइप करके देखा, प्रिंट ब्रैकेट में 5+4। इसी तरह से आप भी और कमांड्स टाइप करके देखेंगे। नाउ नेक्स्ट इज हाउ टू यूज वेरिएबल्स इन पाइथन। पाइथन में सबसे पहला वेरिएबल हमको यूज करना है असाइनमेंट ऑपरेटर। ये पाइथन में इसको इक्वल टू नहीं बोलते, पाइथन में इसको बोलते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर, ठीक है। तो चलिए इस असाइनमेंट ऑपरेटर को यूज करके देखते हैं कैसे करना है असाइनमेंट ऑपरेटर को यूज। आपने लिया एक सिंपल वेरिएबल ए में आपने 3 असाइन करा है, फिर एंटर करा, फिर बी में आपने 4 असाइन करा है, फिर एंटर करा आपने, और फिर सी, और सी में आपने a+b असाइन करा है, और फिर आपने प्रिंट, चलिए देखते हैं किसका लॉजिक चला है। बताइए प्रिंट और ये ब्रैकेट के अंदर में क्या टाइप करूं, देखते हैं थोड़ा बहुत किसको आइडिया हुआ है किसका लॉजिक। अरे वाह, गुड। अनुमेगा का है ना, सिर्फ डिस्क्रिप्टिव में थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ था, बाकी अनुमेगा आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड बिल्कुल बहुत तेज है आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड, ठीक है। चलिए प्रिंट सी। सर नेक्स्ट क्लास में मेरे डिस्क्रिप्टिव पेपर का एक बार चेक करके बताएंगे। क्या डिस्क्रिप्टिव पेपर? सर आपने मार्क्स गलत बताए थे, तो आप बोल रहे थे कि एक बार और आप चेक करके बताएंगे। हाँ मैंने चेक करा था आपका, आपके ठीक है मार्क्स। नहीं सर, मैंने 12 है, मैंने वापस से करा था। अच्छा, नहीं मैंने आपका चेक करा था, सर सही है आपके मार्क्स। सर 12 है। अब मैंने लास्ट टाइम कितने बताए थे आप? सर 6 अराउंड बताए थे, पर सर मैंने उसको रीचेक करा, मैंने गूगल पे भी देखा तो सर आंसर वैसे ही टाइप के थे। नहीं, गूगल के आंसर नहीं है हमारे, गूगल के आंसर हमारे उससे मैच नहीं होते। गूगल के जो आंसर रहते हैं ना, वो आंसर्स जो रहते हैं वो पूरे वर्ल्ड लेवल पर देखे जाते हैं, ठीक है। अभी क्लास 8 के स्टूडेंट्स ने भी क्या करा था, क्लास 8 के स्टूडेंट्स ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उनका सब्जेक्ट है, ठीक है। तो वो टॉपिक जो है उन्होंने डाला, कुछ जो क्वेश्चन आया था उसमें उन्होंने क्या करा, गूगल से देख के उसके आंसर्स लिख दिए। अब वो उन्होंने कहाँ से देखा, वो उसके आंसर्स बिल्कुल भी मैच ही नहीं हो रहे हैं उस टॉपिक से। तो गूगल के जो आंसर्स रहते हैं वो देयर आर सो मेनी रेफरेंसेस, किस रेफरेंस में आप देख रहे हैं, हमारा टॉपिक क्या है और गूगल किस रेफरेंस से उसको बता रहा है, वो हमको ध्यान रखना पड़ता है। सर आप मुझे कॉपी भी। नहीं देखो, वो कॉपी का तो अभी ऐसा रहेगा कि अभी आपके स्कूल्स ओपन होने वाले हैं, ऐसा हमको अभी बताया गया है कि 15 अक्टूबर के बाद स्कूल्स ओपन हो सकते हैं, तो उस टाइम आप लोग आएंगे, उसके बाद आप कॉपी देख सकते हैं आराम से। ओके सर। सर जब मैं वो प्रेजेंट कर रहा था आप या हाँ सर तब हम, आपने बोला था जब हम ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं तो वो वर्ड को हमको कोट करना पड़ता है सिंगल कमा से, तो आपने सर यहाँ पर सी को हाँ, कोट क्यों नहीं किया? वाह, गुड, वेरी नाइस, बहुत अच्छा क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आरुष ने पूछा है कि यहाँ पर सी में हमने इसको सिंगल कोट में क्यों नहीं दिया है। ठीक है, पहले देखते हैं इसका आउटपुट आ रहा है कि नहीं।
इसका आउटपुट आ चुका है। ठीक है, अब देखिए अगर आपको अल्फाबेट्स, जब आप अल्फाबेट्स आउटपुट पे शो करना चाहते हैं, अल्फाबेट्स मतलब स्ट्रिंग, सेंटेंसेस, ये आप अपने आउटपुट में लाना चाहते हैं तो आपको सिंगल कोट का यूज करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप वेरिएबल में नंबर्स यूज कर रहे हैं, अभी जैसा मेरा आउटपुट नंबर्स में आ रहा है, तो जब आप नंबर्स में आउटपुट ला रहे हैं तो उसमें आपको सिंगल कोट का यूज नहीं करना है। ठीक है, दिस इज नोन एज डेटा टाइप। ये डेटा टाइप का एग्जांपल है। डेटा टाइप का मतलब सिंगल कोट में जो भी आप टाइप करोगे वो उसको स्ट्रिंग समझेगा। स्ट्रिंग का मतलब होता है कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टर्स, और जब अगर आपने उसको सिंगल कोट नहीं दिया तो वो उसको समझेगा इंटीजर, इंटीजर उसको कंसीडर करेगा। तो 7 इज इंटीजर एट प्रेजेंट। ठीक है, तो हमने अभी एक वेरिएबल का एग्जांपल दिया, ये वेरिएबल में हमने वैल्यू स्टोर करी और उसको प्रिंट कराया। पंक्ति ये आपको विजिबल है कि बहुत छोटा दिखाई दे रहा है? यस सर, विजिबल है। विजिबल है, हाँ ठीक है, ओके आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं, असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज मैंने आपको अभी शो करा। असाइनमेंट ऑपरेटर के बाद नेक्स्ट है स्क्रिप्ट मोड। स्क्रिप्ट मोड में अभी मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था कि हम एक सिंपल फाइल ओपन करते हैं। ठीक है, स्क्रिप्ट मोड पे बाद में आएंगे, नहीं तो क्या होगा कि आप लोग कंफ्यूज होंगे। मतलब सेकंड मेथड है, सेकंड मेथड के थ्रू भी हम ये कोड उसमें टाइप कर सकते हैं। इस सेकंड मेथड को बाद में देखते हैं। ठीक है, इसके बाद हम आते हैं, नेक्स्ट है डेटा टाइप। अब आते हैं जो आरुष ने हमसे अभी क्वेश्चन पूछा था, वो था डेटा टाइप से रिलेटेड। डेटा टाइप का मतलब होता है कि इंटीजर, लॉन्ग इंटीजर और बुलियन, फिर आता है फ्लोट और फिर आता है स्ट्रिंग। तो ये 3 मेन डेटा टाइप होते हैं। ठीक है, अब इन डेटा टाइप की जरूरत क्या पड़ती है किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, ये डेटा टाइप की क्या जरूरत पड़ेगी? इंटीजर है, फ्लोट है, स्ट्रिंग है। तो उसके पीछे रीजन यह रहता है कि जब आप अपने प्रोग्राम्स रन करते हैं तो ये सॉफ्टवेयर क्या करता है, पाइथन का सॉफ्टवेयर, वो हमारे लिए, जैसे यहाँ पे मैंने टाइप करा था ए, तो वो ए के लिए मेमोरी रिजर्व कर लेता है। बी है तो बी के लिए मेमोरी रिजर्व कर लेता है। लेकिन अगर आपने शो करा कि फ्लोट है तो वो फ्लोट की मेमोरी थोड़ी ज्यादा रिजर्व करके रखेगा, क्योंकि उसमें फ्रैक्शनल पार्ट भी आ जाते हैं। ठीक है, अगर आपने स्ट्रिंग डेटा टाइप लिया है तो उसकी वो मेमोरी रिजर्व करके रखेगा क्योंकि उसमें कैरेक्टर्स आ जाते हैं। फ्लोट की मेमोरी ज्यादा होगी, इंटीजर की मेमोरी कम होगी, बिकॉज इंटीजर कंटेन्स द नंबर्स विदाउट एनी फ्रैक्शनल पार्ट, but float contains the numbers with fractional part also. ठीक है, तो ये 3 मेन डेटा टाइप्स हैं। अब इनपुट फंक्शन, अब इनपुट फंक्शन का यूज करते हैं। अभी हमने कौन सा फंक्शन का यूज करा है? प्रिंट फंक्शन का यूज करा है। ठीक है, प्रिंट फंक्शन इज हियर। अब प्रिंट फंक्शन के बाद सेकंड फंक्शन को मैं यूज करने जा रहा हूं, वो है इनपुट फंक्शन। ठीक है, अब इनपुट फंक्शन का यूज कैसे करना है आपको देखिए। पहले एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं। a इक्वल टू इनपुट, एंटर द फर्स्ट वैल्यू। ठीक है, b इक्वल टू इनपुट, एंटर द सेकेंड वैल्यू। मतलब हम यूजर से पूछेंगे कि आप कौन सी वैल्यू एंटर करना चाहते हैं। a इक्वल टू इनपुट,
देखो कलर चेंज हो गया, कलर चेंज हो गया मतलब ये सॉफ्टवेयर का फंक्शन है। एंटर फर्स्ट नंबर, ठीक है। अब ये देखिए वो आपसे पूछ रहा है, कौन बताएगा फर्स्ट नंबर? कोई भी एक नंबर बता दो आप में से। सर 1। सानिका 1, चलो ठीक है 1 ले लिया। फिर हम लेते हैं बी, बी इक्वल टू इनपुट एंटर द सेकेंड नंबर, 5। एंटर द सेकेंड नंबर। ये आपसे पूछ रहा है सेकेंड नंबर क्या एंटर करें? 5। 5, 5 ले लिया उसने, ठीक है। अब हमने लिखा C इक्वल टू A प्लस 5, A प्लस बी, एंटर करा और प्रिंट C। सर जब मैंने ये किया सर, तो मेरे इसमें मैंने आपके जैसे सेम फॉर्मूला लिखा, पर सर जो मेरा आउटपुट आया वो सिर्फ एंटर फर्स्ट नंबर और फिर कॉलम और फिर 1 नहीं लिखा आया, सिर्फ एंटर फर्स्ट नंबर लिखा है। हाँ तो उसके आगे 1 अपन को एंटर करना पड़ेगा, 1 हम एंटर करेंगे उसमें, आप एंटर करो उसमें। सामने वाला से अपन पूछते हैं कि सर आप बस उसको, जब भी मैं एंटर करने की कोशिश कर रहा हूँ 1, तो फिर वो एरर कर रहा है। एरर पे जब जैसी आवाज आती है वैसे आवाज आ रही है। ओके ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। तो एक तो चेक करो कि क्या इनपुट आपने स्मॉल में लिखा है, इनपुट पूरा स्मॉल यस में सर। लिखा है, हाँ यस ठीक है। सर। चलिए ठीक है, अब आ जाएगा वो, कहीं मिस्टेक हो रही होगी देखते हैं। अब इसने क्या करा देखो, आपने बोला 1 और फिर बोला 5, लेकिन इसने प्रिंट कर दिया 15, ऐसा क्यों? 1 plus 5 is equal to 15. Sir, because we have not mentioned here that we have to add 5 and 1. यस, हमें उसे ये नहीं मालूम कि 1 और 5 नंबर हैं, उसे तो क्या मालूम है कि ये दो वैल्यू है और उसने उन दोनों वैल्यू को कनेक्ट कर दिया अभी, ठीक है। अभी अगर आप पहले उसको बताएंगे, सॉफ्टवेयर को बताएंगे कि ये 1 और 5 हम लोग इंटीजर ऐड कराना चाहते हैं, तो हमको उसको इंटीजर देना पड़ेगा। अभी तो उसने क्या सोचा कि दो वैल्यू है और दो वैल्यू को मैंने कनेक्ट कर दिया है, ठीक है। बहुत बढ़िया, बहुत ही बहुत अच्छा आंसर दिया। चलिए अब आगे आप लोग और अपने मोबाइल पर और जिनके पास कंप्यूटर है वो कंप्यूटर पे इतना प्रैक्टिस करके रखिए, फिर नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे इसके आगे। Sairam to all of you join your hands. Oh, Shanti, Shanti, Shanti. Sairam. Sairam, sir. Sairam, sir.